बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस क्वेश्चन के मुताबिक है कि हमने पी की वैल्यू को फाइंड करना है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जो इस इक्वेशन के अंदर है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे उसने हमें कंडीशन बयान की है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी मींस कि इनके दरमियान जो रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो यूनिटी का है, इट मींस 1 का डिफरेंस है। अब हमने जो पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए उनके मुताबिक हम जानते हैं कि जो हम रूट्स लेते आए हैं वो अल्फा और बीटा थे, जिनके मुताबिक हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सॉल्व करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा को रूट्स नहीं लेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम देखें तो उसने कहा कि उनके जो रूट्स हैं उनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। 1 का डिफरेंस मीन कि एक रूट जो है वो सेकंड रूट से लेस देन 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पर उसने जो डिफरेंस बाय यूनिटी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, डिफरेंस बाय यूनिटी, डिफरेंस बाय यूनिटी मीन लेस देन 1, लेस देन 1। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यहां पर जो रूट्स है हमारे पास, अगर एक अल्फा है तो देन सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस 1। यानी डिफर बाय यूनिटी मीन, डिफर बाय यूनिटी मतलब लेस देन 1 है, तो अगर एक अल्फा है तो सेकंड हमारे पास जो है वो अल्फा माइनस 1 के तौर पर होना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूट होगा और ये हमारे पास सेकंड रूट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। अब यहां पर अगर हम देखें तो उसने कहा हमें कि हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, डिफर बाय 2, कि उनमें 2 का डिफरेंट होना चाहिए। अब यहां पर भी हम वही बात करेंगे जैसा यहां पर था डिफर बाय यूनिटी। अब यहां पर डिफर बाय 2 मतलब कि यहां पर जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 2 का। 2 का डिफरेंस मींस लेस देन 2। अब यहां पर भी हमारे पास सेम इसी तरह होगा। हम रूट्स की बात करें तो अगर एक हमारे पास अल्फा है तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, अल्फा माइनस 2, क्योंकि उसने डिफर बाय 2 मतलब यानी जो सेकंड हमारे पास जो रूट्स है वो 2 हमारे पास कम होना चाहिए, यानी लेस देन 2 हमारे पास होना चाहिए। सो इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेम हम लेट कर लेते हैं जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं कि यहां पर ए किसके बराबर है, 1 के, एंड बी किसके बराबर है, -1 के, एंड सी पी स्क्वायर के। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो इनके जो रूट्स होंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर उसने जो रूट्स के बारे में जिक्र किया वो हमारे पास है डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी मतलब कि अगर एक हमारे पास अल्फा है तो सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस 1, इट मींस लेस देन 1 हमारे पास होना चाहिए, लेस देन 1। सो हमने लेट कर लिया कि एक हमारे पास अल्फा है तो सेकंड हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस 1। अब हम इनका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, जैसा वहां पर हम अल्फा प्लस बीटा करते आए हैं तो यहाँ 1 जो है वो अल्फा के तौर पर है, सेकंड जो है वो सपोज कर लें वो बीटा के तौर पर है। देन अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस 1
इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब यहां पर अगर हम इनकी वैल्यू को पुट कर दें तो माइनस एंड बी की जगह हम -1 को पुट करेंगे एंड ए की जगह हम 1 को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस +1 ओवर 1। तो लिहाजा ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा एंड -1 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +1 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब वहां पर हम अल्फा बीटा करते आए हैं तो यहां पर हम अल्फा एंड बीटा की जगह अल्फा -1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहां पर हम सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास पी स्क्वायर के बराबर है एंड ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास 1 के बराबर है। अब इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस एंड अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहां पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस एंड अल्फा की जगह सिंपल 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 - 1 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास पी स्क्वायर एंड 0 पर भी स्क्वायर रूट लें। अब 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही के बराबर होगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहां तक हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कि आपने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 मतलब कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें 2 का डिफरेंस है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 के लिहाज से वो अल्फा -2 यानी 2 कम होगा। देन हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p -2 इज इक्वल टू 0। देन हम लेट कर लेते हैं कि a किसके बराबर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड b s का कोफिशिएंट 3 एंड c एज ए कांस्टेंट के तौर पर जो कि p -2 है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p -2 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड अल्फा -2। क्योंकि यहां पर डिफरेंस बाय 2 का जिक्र है तो लिहाजा एक हमारे पास अल्फा होगा एंड सेकंड रूट हमारे पास अल्फा -2 के तौर पर होगा। अब हम इनका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम फाइंड करते हैं। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा एंड हम वहां पर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो यहां बीटा की जगह हम अल्फा -2 को पुट करेंगे इज इक्वल टू -b ओवर ए एंड अल्फा प्लस अल्फा ये हमारे पास हो गया 2 अल्फा -2 इज इक्वल टू, अब b की जगह हम पुट करेंगे 3, ये माइनस एज इट इज एंड a की जगह हम पुट करेंगे 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3। अब ये -2 जो है वो इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर क्या होगा प्लस, देन 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर -1 ओवर 2 डिवाइड हो जाए। अब ये हमारे पास वैल्यू ऑफ अल्फा आ गई। देन आगे हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा इनटू अल्फा -2। हम यहां पर अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करते थे सेम लाइक एज इसी तरह अल्फा इनटू अल्फा -2 विच इज इक्वल टू
सी ओवर ए। अब अल्फा को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस, एंड अल्फा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू, एंड सी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे p माइनस 2 एंड ए की जगह 1, तो लिहाजा ये हमारे पास p माइनस 2 ही आ जाएगा। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, जैसा कि हमने पीछे सोल्व किया कि अल्फा इज इक्वल टू -1/2 के बराबर है। तो हम यहां पर वैल्यू ऑफ अल्फा -1/2 को पुट कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर एंड उसकी जगह -1/2 और ये स्क्वायर -2 इंटू अल्फा, इट मीन -1/2 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब आप देखिए -1/2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, एंड जो माइनस है वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिंपल 1 आ जाएगा इज इक्वल टू p माइनस 2। अब -2 को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +2, देन 1/4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू p, सो p इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें या 4 का एलसीएम लेकर एज इट इज कर दें, तो 4 और 4 आपस में कैंसिल होकर सिंपल 1, एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 1 13/4। सो ये हमारे पास p की वैल्यू है जो कि 13/4 है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो